सबसे पहले आज पूरे देशवासियों को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज है 15 अगस्त। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। आज जैसे लगता है कि खुलकर सांसें ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है अपने तिरंगे को देखकर। और तिरंगे को जिस देखते हैं शान से लहराता हुआ, तो लगता है वो मतलब सारे वीर जो आज इस झंडे के लिए अपनी जान निछावर कर दिए हैं, उनको उनकी यादें आती है कि आज देश की आज़ादी के लिए मेरे देश के कितने वीर शहीद हो गए हैं। हाँ, तो उनको आज याद करने का दिन है। और बहुत मतलब अंदर से खुशी होती है कि मेरे हस्बैंड भी इसी डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से हैं और देश की रक्षा करते हैं। इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत गर्व महसूस होती है। तो आज मेरा कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है। आज मैं कुछ अपनी बातें बताऊंगी और कुछ अपने पति के भी बारे में बताऊंगी आप लोगों को। हालांकि मैं आज तक अपने पति के बारे में अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं बताई हूँ सोशल मीडिया पर, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ बताना सही भी नहीं है। तो लेकिन हाँ, चलिए सभी लोग जानते हैं कि इनके पति पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सही सुने, मेरे पति पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, इंस्पेक्टर हैं। और आज के दिन एक जो जिनके घर में पुलिस डिपार्टमेंट से लोग होते हैं, उनके घर में कल से ही इतनी रौनक बनी रहती है ना कि मतलब अगर पति हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, जिनके बेटा हैं, जिनके भाई हैं, तो शाम में सारी तैयारी कर ली जाती है। शाम में इतना भाग दौड़ होता है, ये दो तुझे पॉलिश करना है तो सॉक्स कहाँ है, मतलब बहुत सारे कुछ पहनने होते हैं। गला वगैरह में जो रेड वाला पट्टी लगता है, हाथ में वाइट कैप होता है, सब बहुत कुछ होता है दोस्तों। पुलिस वाले लोग जानते, जिनके घर में है उनको पता ही होगा कि क्या क्या चीज़ होता है। इतने सारा उतना तो हम लोग को भी गाना नहीं होता है, औरत का भी गाना नहीं होता है जितना कि पुलिस के वर्दी में गाने लगे होते हैं। और हर चीज़ को बहुत ही इज्जत से उठाते हैं, हर इज्जत से रखते हैं, इज्जत से लगाते हैं। और मेरे हस्बैंड बहुत ही उस चीज़ को मतलब किसी को छूने ज़्यादा तक नहीं देते हैं, वो अपने से खुद से करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी वर्दी में कोई टच कर देता है ना, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि वर्दी को बहुत इज्जत करते हैं, इज्जत से आकर खोल के रखना, इज्जत से हर चीज़ को उनको संभालना करना भी चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये ऐसे नहीं मिल जाती है, उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करनी पड़ती है। और हर को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है देश की रक्षा करने के लिए। और मेरे पति को अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरे पति को देश की रक्षा के लिए मतलब रक्षा करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये उनकी जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है दोस्तों, सच में मैं बोल रही हूँ, अपनी मैं पति की कहानी बताने लगूंगी ना, तो आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। ठीक है, मेरे पति को एक पूर्ण जन्म भगवान दिए हैं और बहुत मुश्किल से बचे हैं, बहुत मुश्किल से बचे हैं दोस्तों। उनके कभी सामने से आप लोग देखिएगा तो पूरा एक कटा हुआ है, अब तो कम थोड़ा हो गया, पूरा यहाँ से पूरा एक कटा हुआ है। कोई भी देखता है तो टोक देता है कि क्या हुआ है। तो एक घटना बहुत ही दर्दनाक थी दोस्तों, बहुत मुश्किल से मेरे हस्बैंड बचे हैं। और भगवान इसीलिए बचाए हैं कि तुझे देश की रक्षा करनी है, तू कहाँ जा सकता है। और आज ज़्यादा में वो दिन याद आने लगते हैं, तो इसलिए आंखों में आंसू आने लगते हैं। हालांकि मेरे पति बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं। उनको जितना रिस्क लेते हैं, जितना मतलब उसमें उनमें हिम्मत है ना, कि सच बोलने का, अगर उनके पैर में अगर जख्म कितना भी बड़ा है ना, वो खुद से काट के वो ऑपरेशन कर लेंगे। इतना उनमें सहने की शक्ति, इतना उनमें हिम्मत रहती है, बहुत सा उनमें हिम्मत है। और उतना ही मैं पता नहीं क्यों इतना इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, उनके सामने इतना कमज़ोर नहीं होती हूँ, ना मैं बच्चों के सामने कमज़ोर होती हूँ। तो चलिए, होता है लाइफ में, दुख और सुख दोनों होते हैं, लेकिन भगवान सबको दुख सुख दिखाते हैं कि तुझे दुख से ही आदमी में हिम्मत आती है और दुख से ही आदमी में लड़ने की क्षमता आती है। इसीलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए। और मेरे पति भी पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, तो मैं इतना तो मुझे पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट बस एक वर्दी पहनना ही एक काम नहीं होता है कि बस ड्यूटी में वर्दी पहन लिए बस पुलिस बन गए। उसके पीछे बहुत 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 बड़ी जिम्मेदारियां होती है दोस्तों। और उस जिम्मेदारियां में पति पत्नी को भी साथ निभाना चाहिए। नहीं तो पति अकेले अगर उनको आप परेशान करिएगा, घर की जिम्मेदारियां में उलझाए रखिएगा, तो देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उन लोग को थोड़ा फ्री माइंड घर से देना चाहिए। और वो हर समय मैं प्रयास करती हूँ कि मैं अपने पति को घर से थोड़ा सा मतलब घर की टेंशन से दूर ही रखूँ, ताकि वो देश की रक्षा अच्छी तरीके से कर सके, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा सके।
तो इसीलिए मैं अब दोनों बच्चों को लेकर रहती हूँ और अलग रहती हूँ। मेरे पति कहीं और रहते हैं, आते रहते हैं बीच बीच में। और आज मैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। आज वो परेड में गए होंगे और मैं उनके साथ नहीं हूँ, नहीं तो मैं हमेशा रहती थी उनके साथ और बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन पहले से शाम में इतनी जोरों शोरों से तैयारी होती थी, वर्दी में करना है, वो करना है, सुबह जाना है, बच्चों को भी जाना है। बहुत तैयारी धूमधाम रहती थी घर में, रौनक बनी रहती थी। लेकिन आज मेरे घर में थोड़ी सी सन्नाटा लग रहा है क्योंकि पति नहीं है, मैं पति के साथ नहीं हूँ। तो लेकिन हाँ, आज मेरे पति आएंगे, बोले हैं कि मैं 1 घंटा के लिए आऊँगी। तो आज वो आएंगे। काफ़ी दिन 15 दिन से नहीं आ रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी जो होते हैं ना, इसमें छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी बंद हो जाती है। और मेरे पति हमेशा परेड कमांडर ही बनते हैं और वो जीएम सर का गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। अजीत साहब आते हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं इन लोग को। तो बहुत गर्व महसूस होता है कि चलो, मतलब इतना किस्मत वाले हैं कि पति इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में उठते बैठना। और मैं क्या ही बताऊं अपने पति के बारे में। मेरे पति बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हैं, ड्यूटी किए हैं। उतना मैं सोशल मीडिया पर नहीं बताऊंगी, बस इतना समझ लीजिए कि देश जो चला रहे हैं अभी, देश के जो पीएम है, उनके साथ भी मेरे पति रहे हैं। तो बहुत गर्व महसूस होता है। और ऐसे ऐसे दिन जब आते हैं ना, तो लगता है कि ऐसे तो लगता है जब नॉर्मल दिन होता है और कुछ घर में मतलब बहुत कुछ काम होता है तो लगता है कि अरे यार रहना चाहिए था उनको, क्यों नहीं है, सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही आ जाती है। लेकिन जब ऐसे ऐसे दिन आते हैं तो लगता है कि नहीं भाई, बहुत गर्व महसूस होता है। लगता है कि नहीं भाई, रहे आप देश की रक्षा के लिए खड़े रहिए, अपनी जिम्मेदारी में अपना पीछे मत हटिए, मैं आपके साथ हूँ। और बहुत खुशी महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि नहीं तो होता है कभी कभी। जिनके भी बेटा, जिनके भी पति भाई लोग होंगे पुलिस डिपार्टमेंट से, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, उस फीलिंग को। मैं अपना फीलिंग बता रही हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं सभी लोग के बारे में बता रही हूँ, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि मेरे प्रति क्या होता है। कि जब नॉर्मल दिन होता है तो लगता है कि अरे यार रहते साथ में तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता। बाहर कहीं जाना होता है, कुछ और काम होता है बाहर का, तो पति रहते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। तो लेकिन जब ऐसे ऐसे कुछ काम देखते हैं, ऐसा कुछ मेरे पति काम करते हैं जो उनको अवार्ड मिलते हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे पति इतनी ईमानदारी से, इतने अच्छे से अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं और इसलिए उनको अवार्ड भी मिल रहे हैं। तो बहुत गर्व महसूस होता है। और जब परेड में जाते हैं और जब सबसे वो आगे रहते हैं, परेड कमांडर बने रहते हैं, तो बहुत देखकर खुशी होती है कि क्या ही बताएं। उस फिल्म को मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, बहुत गर्व महसूस करती हूँ अपने आप को। देश की रक्षा कर रहे हैं मेरे पति और हर संभव देखिए, जिनके घर में पुलिस डिपार्टमेंट से लोग होते हैं ना, तो उनके घर में एक ना अलग डिसिप्लिन होती है, बहुत ही डिसिप्लिन। जब मेरे पति होते हैं घर में ना, तो इतनी मेरे घर में डिसिप्लिन होती है ना कि सब कुछ टाइम टू टाइम करना होता है, बिल्कुल टाइम से, एकदम इधर से उधर नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग को टाइम बहुत मायने रखता है। एक मिनट उन लोग को 5 मिनट में ऑर्डर दे दीजिए, 5 मिनट में तुझे रेडी होकर सामान पैक, बैग में सामान पैक करके और 1 महीने के तुझे निकलना है, ठीक है। 5 मिनट में पूरी तैयारी कर लेके उन लोग को निकलना पड़ता है। ऐसा ऐसा ट्रेनिंग दिए जाती है। तो इसीलिए इन लोग को टाइम का बहुत महत्व होता है और वही चाहते हैं कि जो घर में बच्चे लोग हैं, बीवी बच्चे, उन लोग भी टाइम से ही चले। तो इसीलिए मेरा भी बहुत टाइमिंग का ये होता है। जब मेरे हस्बैंड रहते हैं तो, हालांकि नहीं भी रहते तो भी मैं टाइम से सारा काम अपना करती हूँ। तो दोस्तों यही है कि आज मैं सोची चाहिए मैं थोड़ा सा अपने एक पुलिस की पत्नी हूँ और मैं क्या फील करती हूँ आज के दिन, तो मैं आप लोग से थोड़ा सा शेयर करती हूँ और वही मैं शेयर की हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या लगा आप लोग का। हालांकि मेरी कहानी, पति की कहानी बहुत बड़ी दोस्तों, अगर उतना मैं बताने के चलूँ तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं थोड़ा सा मैं क्या फील करती हूँ, मेरे पति क्या हैं और मैं क्या अपने पति पर मुझे कैसा महसूस होता है, तो मैं वही बस यहाँ पर शेयर कर रही थी। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।